चलिए देखा जाए। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण पटनी सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हों चूर्ण। उन्हें चिंगारी सदिश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कृति अनिल भूजल में रहे न बंद। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। पटे सागर का अर्थ होता है समुद्र ऊपर तक भर जाए। सदर्प का अर्थ होता है गर्भ के साथ। अनिल भूजल का अर्थ होता है, अनिल माने क्या होता है वायु, भू माने पृथ्वी और जल का तो जानते ही हैं पानी होता है। ये सब क्या है जल की प्रकृति की आपदाएं हैं। कौन कौन? वायु, पृथ्वी, जल, तीनों। तो चलिए व्याख्या पहले उसमें प्रसंग में क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा कि श्रद्धा ने सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए मनु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वह जीवन से विरक्त मन को अपने साथ रमण करने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे सृष्टि की वेल पल्लवित और पुष्पित हो सके। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा जीवन के प्रति मनु की शंका को निर्मूल बनाती हुई उन्हें विश्वास दिलाती है कि शीघ्र ही मानवता की कृति चारों तरफ फैल जाएगी। मानवता का जो यश है वो चारों तरफ फैल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली यह समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में क्या करेगी, सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करें। सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। कह रही है श्रद्धा मनु से कि मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करें। ठीक है। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो छूट। फिर आगे कहती है सार्थक प्रयासों और कठोर श्रम से ये उफनते समुद्र पर पट जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे। जो उफाल मार रही हैं यानी कि ऊपर उठ रही हैं समुद्र की लहरें, वह क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। पटना मतलब होता है गिरना नहीं, जैसे बराबर हो जाना। फिर से देख लीजिए, इसमें कह रही है श्रद्धा तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर श्रम से यह जो समुद्र में लहरें हिलोरे मार रही हैं, उफान कर रही हैं, वह शांत हो जाएंगी। पट माने तीनों अर्थ लगा सकते हैं, बराबर कह सकते हैं और शांत, लेकिन शांत ही यहाँ पर लिख दीजिएगा ना हो तो। ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चरणों और यहाँ नीचे कहा गया है और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण, बिखर कर अपना जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना क्या करेंगे, विभव लुटाएंगे और महाविनाश वर पाने वाले ये ज्वालामुखियाँ जो हैं वो चूर चूर होकर हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। और ग्रह नक्षत्र क्या हो जाएंगे, वह बिखर करके मानो अपना वैभव लुटाएंगे। ऐसा वह सब क्या कर, कुछ कल्पना कुछ सच्चाई भी बता रही है। और ज्वालामुखियाँ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, चूर चूर होकर के हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। कहने का आशय यह है कि तुम एक दिन अपने कठोर परिश्रम और अनवरत प्रयासों से इस प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लोगे। ठीक है। फिर आगे उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आगे श्रद्धा कहती है कि तुम निराश त्याग कर इस दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय से अपने
कर्मों में लग जाओ और सागर ग्रह नक्षत्रों और ज्वालामुखियों जैसी जो आपदाएं हैं उनको चिंगारी को पैर से कुचल कर, उनकी जो चिंगारी उनको पैर से कुचलकर नष्ट कर देने के समान मानवता इस पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई क्या करेंगी, सानंद यानी आनंद मनाती हुई दृष्टिगत होंगी। यहाँ लिखा गया है ना कि कुचलती रहे खड़ी सानंद उन्हें चिंगारी सदृश माने समान, और सदर्प का अर्थ तो बताए ही हैं गर्व के साथ। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि तुम निराशा को त्याग कर दृढ़ संकल्प से अपने कर्मों में लग जाओगे तो सागर नक्षत्र ग्रह नक्षत्र ज्वालामुखियों जैसी जो आपदाएं हैं उनको चिंगारी की भांति पैरों से कुचलकर नष्ट कर दोगे। तब क्या होगा, मानवता पर विजय प्राप्त करके स्वयं गर्व करोगे और आनंद मनाती हुई आगे बढ़ोगे, आनंद मनाते हुए। आज से मानवता की कृति अनिल भूजल में रहे नबंध। इसमें कहा गया है कि आज के बाद वायु पृथ्वी जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कृति को रोक नहीं पाएंगे। आज के बाद जो प्रकृति की आपदाएं हैं वह मानवता को आगे बढ़ने से या फैलने से कभी नहीं रोक पाएंगी। कौन नहीं रोक पाएंगी, जल पृथ्वी और क्या था, 3 जल पृथ्वी और वायु, ये जो आपदाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।